है। हमारा क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का और कोई ध्यान देता नहीं है। हमारे नेताओं से भी निवेदन करते, वो भी करते हैं। निर्दलीय तस्कर जो था उसको सब बेच करके उन्होंने दिए, लोगों का कोई काम नहीं हुआ। बड़े बड़े सफा हॉस्पिटल बने हुए हैं, डॉक्टर नहीं। शिव पंचायत समिति क्षेत्र की रोडें मैंने देखी हुई है, जो इससे पहले बड़े हैं मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने अपना क्षेत्र अलग बना करके अपने क्षेत्रों में झाड़ी शिव पंचायत समिति में ज्यादातर डाबर सड़कों की हालत खराब, जगह जगह टूटी। शिव पंचायत समिति में कई समस्याओं से आम जनता परेशान। सवाई सिंह राठौड़ पूर्व प्रधान ने बताया, जनता सड़कों की समस्या से परेशान। सड़कें हर जगह टूटी फूटी, कई सालों से रिपेयरिंग तक के कार्य नहीं हुए। मुख्यमंत्री से लगाई गुहार, कहा शिव पंचायत समिति की समस्याओं का करे समाधान। पानी की समस्या को लेकर कहा, अभी शिव पंचायत समिति में हर घर नल योजना का काम 95% अधूरा। नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों में। मैं हूं दिनेश कुमावत। इस वक्त हमारे साथ शिव पंचायत समिति से पूर्व प्रधान सवाई सिंह जी राठौड़ है, जो कि 1963 से 1977 तक प्रधान रहे हैं। आज इनसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शिव में सबसे बड़ी समस्या रोडों को लेकर है। यहाँ पर जो रोडें बनी हुई है, सड़कें बनी हुई है, वो काफ़ी समय से टूटी हुई है और उन रोडों को लेकर आज बात करने वाले हैं। ये रोडें जो बनी हुई है कितने साल पहले बनी थी? हाँ, रोडें जो पंचायत समिति शिव की बनी हुई है, ये रोडें जो है वाजपेयी के टाइम में बनी है और संपर्क सड़क पंचायत समिति मुख्यालय नहीं, ग्राम पंचायत मुख्यालय और बड़े बड़े गाँव के संपर्क की सड़कें हैं, एक ही सही नहीं, सब टूटी हुई। जिसके बाद में कोई मरम्मत नहीं हुई है। लोगों का चलना, गाँव के लोगों का आना जाना बड़ा कठिन कार्य है। इसके लिए निवेदन मुख्यमंत्री मोदी साहब से करना है। आज हमारे साथ पूर्व प्रधान हैं। इनकी उम्र 95 है और इस उम्र में भी इनमें इतना जज्बा है कि जो इनकी यहाँ जो पब्लिक है, जनता है, उनकी जो समस्या है, उस समस्या को लेकर आज ये अपना जो मैसेज है, संदेश है, ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तक पहुंचाना चाहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी से निवेदन है कि थोड़ा बाड़मेर में पंचायत समिति शिव की ओर भी ध्यान दें। हमारे गांव के संपर्क सड़क, गांव के और ग्राम पंचायत मुख्यालय के सभी टूटी हुई है। आज वाजपेयी के टाइम के बाद में कोई मरम्मत नहीं हुई है। दूसरा, नल जल योजना जो बड़े बड़े होदियाँ भरी पड़ी है पानी में, और गांव में कोई नल जल योजना नहीं है, इसलिए हमारे गांव में पानी की समस्या है, तो नल लगने चाहिए। ये इसके लिए मैं करबद्ध होकर के निवेदन करता हूँ कि ये होना बहुत ज़रूरी है। हमारा क्षेत्र सूखा क्षेत्र है, इस क्षेत्र का और कोई ध्यान देता नहीं है। हमारे नेताओं से भी निवेदन करते, वो भी करते हैं कोशिश, लेकिन काम कोई हुआ है नहीं। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है कि ये क्या दावा है। दूसरा, ये पंचायत राज है, इसमें थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। दो पंचायत समिति के चुनाव हुए तो दोनों के सब कैंडिडेट जो डेलीगेट्स कांग्रेस के भी बिक गए और पंचायत समिति के बिक गए। निर्दलीय तस्कर जो था उसको सब बेच करके उन्होंने दिए, लोगों का कोई काम नहीं हुआ। और इससे पहले बार चुनाव था, उस टाइम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने वोट बेच करके दिए और एक पूंजीपति ने अपनी जो पंचायत समिति बनाई। तो इस पर भी आपको गौर करना जरूरी है और इसमें सुधार होना जरूरी है। ये आपसे करबद्ध निवेदन है। बड़े बोल, ये यहाँ की जो पब्लिक है काफ़ी सालों से परेशान है। रोड को लेकर सबसे बड़ी परेशानी है। और जैसे कि इन्होंने बताया, नल जल योजना, जो कि सरकार ने एक योजना लाई थी, बीजेपी की सरकार ने, कि हर घर नल हो। ये योजना जो है बीच में ही आधी अधूरी पड़ी है।
कहीं कहीं होदियाँ तो बन चुकी है, उनमें पानी तो आ चुका है, पर वो पानी जो है घरों तक नहीं पहुंचा है, ना ही नल घर तक लगे हैं। कबूतर बोल रहे हैं। और जैसे कि जो होदी बनी हुई, जो वाटर टैंक बने हुए बड़े बड़े, उनमें या तो वो गंदे हो रहे हैं या सड़ रहे हैं, या उनमें पशु पक्षी जो है अपना घोंसला बना रहे हैं। वो धीरे धीरे स्थिति जो उनकी है बिगड़ती जा रही है। तो आप ये तस्वीरें देखिए कुछ, जिसमें रोडों की स्थिति किस प्रकार से, ये जो टूटी हुई रोडें हैं, इन रोडों के ऊपर यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो पब्लिक है, वो आवागमन कर रही है। इनके जो वाहन है या ऐसे इन रोडों पर हादसे भी होते हैं, जिससे कि जनहानि तक हो जाती है। अब बात रही हर घर नल को लेकर, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति है कि कई दशकों या कई समय बारिश नहीं होती, और बारिश होती भी है तो पानी इकट्ठा करने के ऐसे जो स्रोत नहीं बनाए गए हैं, जिससे कि पानी इकट्ठा होके लोगों के काम आ सके। जो टैंक बने हुए हैं वो सिर्फ नाम मात्र बने हुए पड़े हैं, उनका जो गांव तक पानी है वो नहीं पहुंच रहा है, नहीं जा रहा पानी। और बात का और भी कोई समस्या है, परेशान है लोग, बहुत समस्या है। हमारे बड़े बड़े सफा हॉस्पिटल बने हुए हैं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई साधन नहीं, कोई चीज़ नहीं। कुछ आपसे निवेदन है कि इस पशु छोड़ बाढ़ में जसमें की तरफ भी ध्यान दे करके थोड़ा ये कार्य में सुधार होना चाहिए, प्रोग्रेस होनी चाहिए। ये आपसे आप करबद्ध प्रार्थना है। आप इतनी उम्र हो गई 95 साल, फिर भी आप लोगों की आवाज़ उठा रहे हो। लोग आपके पास आते हैं परेशान होकर कि ये जो परेशानी है इसका समाधान किसी भी प्रकार से किया जाए। लोग सब परेशान हैं, और मैं खुद भी निकलता हूँ। हमें हमारी शिव पंचायत समिति क्षेत्र की रोडें मेरे देखे हुई है। जो इससे पहले बड़े हैं तो मिनिस्टर वगैरह, उन्होंने अपना क्षेत्र अलग बना करके अपने क्षेत्रों में झाड़ी झाड़ी गांव धोरों में सड़कें बना दी है, लेकिन हमारे गांव में कोई किसी ने गौर नहीं किया, नहीं हुआ है। और हम आपसे कहते हैं कि ये पंचायत समिति बना करके आपने दी है, ठीक है, नेहरू जी के टाइम में बन गई, लेकिन इसके अंदर कोई काम, क्योंकि चुनाव से आदमी आता है, वो आदमी तो बिक जाता है। तो दोनों हमारे पंचायत समिति चुनाव हुए, तो दोनों के अंदर पंचायत समिति के जितने भी थे उन्होंने एक तस्वीर को 5 के 5 ही बेच दिए, और कांग्रेस वालों ने उन्होंने भी बेच दिए। और उससे पहले चुनाव हुए तो पंचायत समिति का प्रधान रहा हुआ कांग्रेस का था, उसने भाई पूंजीपति को बेच दिए। दोनों पार्टियों ने बेच करके पूंजीपति अपने लड़के को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार जो है ये बिल्कुल बेढंगी बातें हो रही है। तो इस पर आप जैसे लोगों को आपकी कमेटियों में गौर होना चाहिए, चुनाव में सुधार होना चाहिए। हमारे क्षेत्र जो बहुत पिछड़ा हुआ, इसकी ओर ध्यान देने के लिए पूरी पब्लिक आज इकट्ठे हुई है, तय कर रहे हैं लोग, और आप तक हम आवाज़ हमारी पहुंचाने के लिए निवेदन कर रहा हूँ। मैं सवाई सिंह मेरा नाम है। मैं वैसे देखा जाए तो आपकी अपने बीजेपी का संपर्क कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय, और सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और पंचायत समिति का भूतपूर्व प्रधान पंचायत समिति शिव और गांव कोटड़ा है मेरा। ये एक वीडियो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि शिव से कोटड़ा की ओर जाने वाली रोड है। ऐसी तमाम रोडें हैं जो टूटी हुई है, कई सालों से टूटी हुई है, ना उनका मरम्मत का कार्य हुआ है, ना उन पर सरकार किसी भी तरीके से ध्यान दे रही है। इस वीडियो में आप देखिए, पानी भरा हुआ है गड्ढे में, और कई सालों से इसी तरह से हालात है। थोड़ी सी बरसात हो जाती है तो इस गड्ढे में पानी भर जाता है, और पास में लगा विद्युत पोल खतरे का संकेत है। अगर यहाँ से कोई गुजरता है पानी में तो वो अपने आप पर रिस्क लेकर चलता है। यहाँ पर स्कूली बच्चे और किसान है वो आते जाते रहते हैं, उनके लिए एकमात्र रास्ता जो है यही है। पर इसके पास में विद्युत पोल, और सबसे बड़ा खतरा पानी यहाँ पर है। अगर किसी भी तरह की बड़ी घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये एक ही रोड नहीं है, इस प्रकार की कई रोडें हैं जहाँ पर तमाम बड़े बड़े हादसे हुए हैं, और उन हादसों में यहाँ पर लोगों ने जान तक गंवाई है। ये देखिए, रोडों की हालत इस प्रकार से है
कि यहाँ इन रोडों को जो है वापस से मरम्मत तक नहीं किया गया है। पूरी तरह से जगह जगह गड्ढे हैं, कहीं टूटी हुई है तो कहीं जो नदी का जो बहाव है वो रोड को तोड़ देता है एक साइड से, और अनजाने में या अंधेरे में कोई बाइक सवार या गाड़ी सवार उसमें गिर तक जाता है। इस वक्त राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। सरकार को इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। आए साल यहाँ पर बड़े हादसे होते हैं, इन रोडों पर लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। शिव में ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर रोडें जो है पूरी तरह से टूटी हुई है। वो एक जगह की नहीं है, कई जगहों की है। अगर हम बात करें शिव से कोरडा जाने वाली रोड, शिव से जो नेशनल हाईवे निकलता है उसी मार्केट की रोड जो है पूरी तरह से टूटी हुई है। शिव से जोरानाडा की तरफ जाने वाली रोड है वो टूटी हुई है। नेशनल हाईवे देवका 68 से मत्ती की ओर जाने वाली रोड पूरी तरह से टूटी हुई है। नेशनल हाईवे 68 देवका गांव से राजडाल की तरफ जाने वाली रोड पूरी तरह से टूटी हुई है। पुसड़ गांव से बीसू कला की ओर जाने वाली रोड पूरी तरह से टूटी हुई है। बीसू गांव से बलाई गांव की तरफ जाने वाली जो रोड है, जो कि डांबर है, वो पूरी तरह से टूटी हुई है। कई सालों से लोग जो है इन रोडों को लेकर परेशान रहते हैं, उन्हें कई हादसों का शिकार तक होना पड़ता है और लोगों ने अपनी इन रोडों पर मरम्मत ना होने के कारण और टूटी हुई रोड के कारण जान तक गंवाई है।